बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशनल एमडी कैट इन माई पॉकेट। एक बड़ी न्यूज़ चल रही है और छोटी सी न्यूज़ भी कभी कभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन का सबब बनती है। एक्चुअली मेरी आवाज़ ठीक थी नहीं, जैसे अभी आपको फील हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब आवाज़ ख़राब होती है तो डेफिनेटली फिर लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं अब ये बात करना चाहूँगा कि जो न्यूज़ है जिसके बारे में कहा गया कि जो फिज़िक्स का पोर्शन है वो कम हो जाएगा, जो 30% तक आएगा, नहीं 15% तक आ जाएगा, सॉरी, तो 15% होगा, और इसके साथ जो जनरल क्वेश्चन या बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐड हो जाएगी। क्या ये सच है, और सच नहीं है तो क्यों है, और ये जो कहा गया तो उसमें कितनी सच्चाई वगैरह है। पहली बात ये कि मुल्तान बोर्ड के जो चेयरमैन ने बात की थी उनके बारे में बात करेंगे। क्या जो उन्होंने बात की थी, इज़ दैट राइट, इज़ दैट करेक्ट, क्या उन्होंने सही सच्चाई है या नहीं है, और क्या अगर टेस्ट होगा तो क्या वो अगस्त में होगा या वो सितंबर में होगा या वो डिले हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात यह है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा रिपीटर सेशन शुरू हो रहा है, और वो फिज़िकल भी है और लाइव भी है। फॉर एग्जांपल आप आते हैं और अगर कोरोना या किसी भी हादसाती तौर पर फॉर एग्जांपल अकेडमीज़ बंद होती हैं तो आप घर में बैठ के भी क्लास ले सकते हैं, आपकी कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। और उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये कि हमारा टेस्ट सेशन भी शुरू हो रहा है, तो यू कैन जस्ट टेक द टेस्ट सेशंस एज वेल, ऑनलाइन, लाइव या फिज़िकल, जो भी आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जो मुल्तान बोर्ड की चेयरमैन ने बात की थी, उन्होंने ये कहा कि अच्छा, उन्होंने जितनी भी बातें की, पहली बात तो ये है कि वो किसी पीएमसी की किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जितनी भी बातें की हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से गेस लगाए हैं और उन्होंने ये बातें की है। इसका मतलब है कि उन बातों में अगर आप सच्चाई की देखें तो सच्चाई उसमें 0% है। मतलब है कि अगर इन्होंने ये कहा कि टेस्ट में ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो उन्होंने ये खुद से गेस लगा के, उसकी वजह ये है कि पीएमसी के जो वाइस प्रेसिडेंट है अली रज़ा साहब, उन्होंने ये लास्ट टाइम कहा था कि हम ये ऐड करेंगे। अगर वो ऐड करेंगे फिर उसमें वो मैथ भी ऐड करेंगे, जो उन्होंने नहीं बताया। मैथ होगी, इंग्लिश होगी और एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, ये 3 चीज़ें होगी। अभी 3 क्या है, तो इसमें एनालिटिकल में ये होता है कि जनरल क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि भाई 5 बॉल है और जो रेड बॉल है वो फला ने लिया और ब्लू उसने लिया और ग्रीन उसने लिया, और फिर ये बताएंगे अगर वो कंबाइन होते हैं तो मतलब ऐसे एक आपने फाइनली बनाना होता है, तो उसको कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस। और साथ में मैथ, तो मैथ जो एलसीएम है या वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीज़ें जो आपने 6, 7 और 8 में पढ़ी हैं वही चीज़ें होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इवन ये कि 10th के मैथ से भी आसान तरीन मैथ होगी, सो दैट्स नॉट अ बिग डील, और उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फिजिक्स के एमसीक्यूज़ कम होते हैं, फॉर एग्जांपल 30 होते हैं, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि फिजिक्स का इतना खास रोल नहीं होता, मेडिकल में जाएंगे तो क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैथ में उन्होंने 10% सबसे मुश्किल बताया है, और सबसे ज़्यादा ख़राब जो होते हैं, सॉरी फिजिक्स, माय मिस्टेक, फिजिक्स की वजह से बच्चे ख़राब होते हैं, क्योंकि बच्चे इससे ज़्यादा कि क्या पढ़ें, इससे ज़्यादा ये नहीं समझते कि क्या ना पढ़ें। और जो बच्चे ख़राब होते हैं वो इसी वजह से ख़राब होते हैं कि क्या ना पढ़े, वो फिजिक्स इतनी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा पढ़ लेते हैं जो ईटा में या एमडी कैट में या किसी भी दूसरे टेस्ट में आने के चांसेस कम होते हैं, कि वो दूसरी तरफ अपने 80 एमसीक्यूज़ ख़राब कर लेते हैं। समझ आ रही बात मेरी? मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक तरफ कहीं पर 3% या 10% हिस्सा है आपके टोटल टेस्ट में, और दूसरी तरफ आपका 30% टेस्ट हिस्सा है, तो आपको 30% को ज़्यादा टाइम देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस 10%। अगर 10% में 5% चला भी गया सो दैट इज़ इट्स ओके, 95% आपके पास होगा। समझ आ रही बात? 95% का मतलब ये है, फिजिक्स का 95% का मतलब ये है कि आपका पूरे टेस्ट के अंदर मेरे ख्याल में उसका हिस्सा आता है 27%, समझा नहीं बात, 28% तकरीबन आता है। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज़ नॉट बिग डील। तो फिजिक्स का इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आप फिक्र ना करें, अगर है भी तो ठीक है, न भी है तो ठीक है। और उसके अलावा जो बात हुई क्या ये सच में होगा कि नहीं होगा, इसकी जवाब है येस एंड नो, मे बी येस मे बी नो, मतलब हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन दी नहीं है अभी तक पीएमसी ने, लेकिन पीएमसी ने बनाया कि मैं भी हो जाए, मैं भी, ये वाली बात है। दूसरी बात है कि डेट्स के बारे में जिस तरह शफकत महमूद साहब ने भी बात की है कि अगर गवर्नमेंट ने, मतलब जो इदारे हैं वो टेस्ट जो ले रहे हैं, और अगर उन्होंने SOPs को फॉलो किया और कोई मसला नहीं है तो हम इजाज़त देंगे अपने टाइम पे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे जून है, वो जुलाई है, चाहे अगस्त है। इसका मतलब ये है कि अभी, लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखेंगे जो PMC ने वादा किया था कि हम मई के एंड तक आपको सिलेबस दे देंगे, जो कि अब नज़र नहीं आ रहा। मतलब वो मई नहीं तो जून की शुरू में आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 हफ्ता डिले थोड़ा सा पॉसिबल है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ आपने देखी होगी कि पीएमसी ने क्लियर कट कहा कि भाई जो अकेडमीज़ ने बताया कि इस डेट को
इस डेट को फॉर एग्जाम्पल टेस्ट होगा तो वो फेक है, उन्होंने बाकायदा अपने उस पर लगाया कि भाई ये फेक है ये चीज़ें, और उन्होंने सिंपल बताया कि यार ऑल द अकेडमीज आर डेस्परेट बिकॉज ऑफ दिस। तो डिस्परेट इसलिए क्योंकि उन्होंने जब देखा कि भाई ऑनलाइन लोग ये फैला रहे हैं कि भाई हम ठीक हैं, तो उन्हें क्लियर कट बताया हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये जो बात करते हैं वो सारी अपनी तरफ से करेंगे। जैसे चेयरमैन साहब ने बात की, मुल्तान बोर्ड के चेयरमैन साहब ने, तो दैट वाज फ्रॉम हिज साइड, उन्होंने अपनी तरफ से किया। अकेडमी ने जिसने बात की तो उन्होंने अपनी तरफ से किया, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो दूसरी अल्फाज में मैं कहूँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से फेक न्यूज़ या फेक बातें की हैं। एनीवेज उन्हें फेक बड़ा बड़ा लगाया भी था, लेकिन इसका मतलब ये है कि उनकी सारी बातें फेक है अगर उस लिहाज से वो पूरी बातें करते हैं। मतलब आपने देखा होगा वो एक तासर ये देते हैं कि हम जो बातें करते हैं मतलब हम हमेशा ठीक होते हैं क्योंकि पीएमसी वाले हमसे रब्ता करके और हम हमारे साथ वो करके वो करते हैं। बहुत सारी ऐसी अकेडमीज़ वाले या बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स वाले या बहुत सारे पेजेस वाले या बहुत सारे ग्रुप्स वाले वो ये काम करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। एक हाँ ये है कि आप एक जीनियस गेस लगा लेते हैं, और एक जीनियस गेस जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे डिले हो रहा है तो सबको पता है डिले हो रहा है तो एक हफ्ता और डिले होगा, इसका मतलब ये है कि सितंबर में आपका टेस्ट मुतवक्के हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो दिस इज़ व्हाट इन एक्सपेक्टेड। लेकिन आप ये कहेंगे नहीं इस तारीख को होगी, इस तारीख को टेस्ट होगा क्योंकि हमें पीएमसी वाले वगैरह वगैरह मुख्तलिफ बातें जैसे आपने पास में भी देखी होंगी, और जब फाइनल आप देखते हैं तो फाइनल वो सारी बातें गलत साबित हो जाती हैं। एनीवेज मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूँगा, वो हर एक की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू जस्ट कीप। मैं किसी भी तनकीद भी नहीं करना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दोज थिंग्स कि भाई वो कौन क्या कर रहा है क्यों कर रहा है, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि आपको सही बात बताऊँ कि भाई सही बात क्या है, कि आप कहीं पर इधर उधर न जाए। अच्छा, आपका जो माइंड स्टक है कि भाई क्या अगर चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, तो आपको उसमें इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सबके लिए कॉमन होगा, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लाइक आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें। उसकी वजह ये है कि अगर आपका टेस्ट से फिज़िक्स कम होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो 10% है उसके MCQs कम हो जाएंगे, मतलब वो मुश्किल तरीन MCQs कम हो जाएंगे। तो एक तरफ मुश्किल तरीन MCQs कम हो जाएंगी, दूसरी तरफ उस तरह की चीज़ें ऐड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैथ ऐड होती है फॉर एग्जांपल LCM है वगैरह वगैरह, तो वैसे भी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स वाले वही आपको पढ़ाएंगे, तो वही इक्वल आपको पार्ट मिलेगा। सो मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स वाली टीचर जो हैं वही पार्ट तैयार करके वो आपको दे देंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी की और अभी चले गए हैं इधर से, जो फारिग हो गए हैं, वो क्या करेंगे, तो अगर कोई ना कोई पार्ट ऐड हो गया, कोई भी पार्ट ऐड हो गया, तो हम ये करेंगे कि हम आपको लाइव क्लासेस में और ऑनलाइन में दोनों में हम आपको एक्सेस दे देंगे, और वो जो पार्ट्स है वो हम तैयार करके आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेन बात ही थी अबाउट दिस वन। और उसके बाद क्या है कि जो फ्रेशर है वो क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है और सबसे बड़ा मसला उनके लिए होगा। जो फ्रेश लोग हैं, मतलब ये जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो अभी FSC में है, सेकंड ईयर में है, तो वही वो क्या करेंगे, उनका सबसे बड़ा मसला है। सो आई कैंट से एनीथिंग अबाउट दैट क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होगा। अगर जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है और अगस्त में डायरेक्ट आपका यानी जून जुलाई में सॉरी शुरू होगा, ये तो मैट्रिक के ही है जून और जुलाई, तो जुलाई और अगस्त में आपका ख़त्म होगा और आपके पास 10 से 20 या 30 दिन होंगे मैक्सिमम टेस्ट के बीच में और आपकी, जिसका मतलब ये है कि उनके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। नई जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए मैं ऑनेस्टली एक बात करूँ कि जो FSC के बच्चे आते हैं तो 15 दिन तो वो समझते नहीं है कि क्या ये जो पढ़ा रहे हैं और जो कॉलेज में पढ़ाए हैं दोनों में क्या फ़र्क है, लाइक क्यों हमें पढ़ा रहे हैं, या कभी कभी तो उनको समझ तक नहीं आती। एक हफ्ता बाद उनको समझ आने लगती है, हाँ जी हम जो पढ़ रहे हैं ये एक अलग साइड है, दैट इज़ एन MCQ साइड, और यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो हमारी बुक से ही पॉइंट्स है लेकिन एक डिफरेंट अंदाज में है। द एंगल इज़ डिफरेंट, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्मार्ट स्टडी। मैंने बताया कि स्पेसिफिक पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, स्मार्ट स्टडीज़ को कहते हैं ना, कि स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए हैं, MCQs की बेस पे आपने पढ़ना है। तो इस स्मार्ट स्टडी भी मैं एक थोड़ी छोटी सी वीडियो बना भी लूँगा अलग सी, क्योंकि ये जो स्पेसिफिसिटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, अब के लिए हमारी ये। और आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि फोकस किसी के टैलेंट को भी बीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक टैलेंटेड बंदा है और एक फोकस्ड बंदा है, तो ये जो फोकस्ड है ये इसको बीट कर सकता है। सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन डिटेल इंशाल्लाह इन फ्यूचर। आपके साथ भी आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया और जहाँ भी मौका मिला। अच्छा, हमारी बुक्स जो हैं, आखिरी बात करना चाहूँगा,
नेशनल एमडीकैट आई है, मतलब बस मैं पेंडिंग में पड़ी है, लेकिन लॉकडाउन है उधर, तो लॉकडाउन की वजह से अभी तक हमारी एकेडमी पहुंची नहीं है। तो इंशाल्लाह कल परसों तरसों तक वो किताब पहुंच जाएगी। अगर किसी को चाहिए तो आके ले सकते हैं। और जिन्होंने ऑर्डर किया है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं हमारी वेबसाइट पर भी, हमारी उस पर भी, और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया है। और अब ऐप अभी तक, हाँ ऐप अभी तक जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह। वो थोड़ी सी टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं आ सकी, लेकिन आ जाएगी। उसमें फ्री टेस्ट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किताब खरीदते हैं और आपने अकाउंट बनाया, तो हम आपको फ्री टेस्ट में एक्सेस दे देंगे। यू कैन जस्ट टेक ऑल द टेस्ट फ्री, जो कि उसी ऐप पे होंगे। इंशाल्लाह हम ऐड करते जाएंगे टाइम के साथ, बहुत सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐड करते जाएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।